एक सेकंड के लिए सोचो कि सब कुछ ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी तुम्हारे अंदर कुछ रेस्टलेसनेस है, यूं कि कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, इवन दो देयर इज नो प्रॉब्लम। या फिर किसी का मैसेज लेट आता है, रिप्लाई अलग तरीके से आता है, बॉस की टोन अलग लगती है, देन योर हार्ट स्टार्ट्स रेसिंग। आपके हाथ कांपते हैं, आपके पेट में कुछ अजीब सा होता है। तो आज हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे जो ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, हमारा नर्वस सिस्टम। ये क्यों ऐसे करता है और कैसे ये हीलिंग के साथ लिंक्ड है, इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो आई एम प्रभ एंड यू आर वाचिंग माय चैनल हील विद प्रभ। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो ताकि लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो सके। तो सबसे पहले मुझे एक इंसान के बारे में बात करनी है। मान लो उसका नाम अर्जुन है, उसकी उम्र 28 साल है। वो हमेशा एंशियस रहता है, कुछ भी हो जाए घबराने लगता है, फोन तक गुम हो जाए तो उसे घबराहट हो जाती है, वो हर टाइम ऑन एज रहता है। डॉक्टर से बात कर ली, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, रिपोर्ट सब नॉर्मल है, लेकिन अर्जुन फिर भी रेस्टलेसनेस फील करता है। दोस्त कह रहे हैं ओवरथिंक मत करो, फैमिली कह रही है कि तू तो कमजोर हो गया है, पर अर्जुन को नहीं समझ में आ रही कि आखिर हो क्या रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। अर्जुन के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो है उसका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ने कुछ ऐसी चीजें सीख ली हैं कि सब कुछ ठीक होते हुए भी उसे यही लग रहा है कि कुछ ना कुछ गलत होगा। तो पहले समझते हैं कि नर्वस सिस्टम आखिर है क्या। नर्वस सिस्टम तुम्हारा एक अलार्म सिस्टम है जो कि 24/7 काम कर रहा है और उसका सिर्फ एक ही काम है, तुम्हें डेंजर से प्रोटेक्ट करना, तुम्हें सेफ फील करवाना। नर्वस सिस्टम के भी दो मोड हैं, पैरासिम्पैथेटिक मोड और सिंपैथेटिक मोड। पैरासिम्पैथेटिक मोड वो है जब तुम काम हो, रेस्ट में हो, तुम पॉजिटिव सोच रहे हो, तुम प्रेजेंट मोमेंट में हो, तुम अच्छी तरह से डिसीजन ले पा रहे हो, तुम एकदम से शांत माहौल में हो। दूसरा है सिंपैथेटिक मोड यानी फाइट एंड फ्लाइट, जब तुम्हारा नर्वस सिस्टम किसी भी चीज को लेके डर रहा है, तुम सोच नहीं पा रहे, तुम डिसीजन नहीं ले पा रहे, तुम्हारा हार्ट रेस कर रहा है, तुम्हें शिवरिंग हो रही है, तुम्हें स्वेटिंग हो रही है, ऐसी सारी सिम्टम्स जो आपकी बॉडी दिखा रही है, इसका मतलब है कि आपका नर्वस सिस्टम फाइट एंड फ्लाइट मोड में जा चुका है। पर यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम्हारा नर्वस सिस्टम रियल डेंजर और फेक डेंजर में फर्क महसूस नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे बॉस की तुम्हारे पास कॉल आई, अभी कुछ बात भी नहीं हुई, लेकिन तुमने सोच लिया कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, नर्वस सिस्टम को सिग्नल मिला कि बुरा होने वाला है और उसने उसी तरह से काम करना शुरू किया। इसलिए इसे रीट्रेन किया जा सकता है। हालांकि ये ऑटोमेटिक है, फिर भी कुछ चीजें जो हम आगे डिस्कस करेंगे उसकी हेल्प से हम नर्वस सिस्टम को काम कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि नर्वस सिस्टम अगर नेचुरल है तो ये हर वक्त ऑन क्यों रहता है। इसके बहुत से रीजंस हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो रीजन नंबर 1, चाइल्डहुड में इस अलार्म का बार बार ऑन हो जाना। अगर आपके पेरेंट्स का बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल था, मतलब कभी भी वो अच्छे मूड में हो सकते हैं, कभी भी वो गुस्सा कर सकते हैं, आपको कंडीशनल प्यार मिल रहा है, आप जानते नहीं हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, इट्स लाइक वॉकिंग ऑन एग शेल्स, तो आपका नर्वस सिस्टम हर वक्त एक डेंजर के लिए तैयार रहने लगा। उस वक्त वो बच्चा अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये सब कर रहा था, लेकिन अब हम एडल्ट हो चुके हैं, स्टिल हमारा नर्वस सिस्टम उसी प्रोग्राम को बार बार चला रहा है। रीजन 2, ट्रॉमा गेट्स स्टोर्ड इन द बॉडी। ट्रॉमा सिर्फ माइंड तक नहीं होता, हमारी बॉडी में, ऑर्गन्स में भी वो स्टोर हो जाता है। आपको हैवी ब्रीदिंग हो रही है, हार्ट आपका हैवी फील कर रहा है, गट इश्यूज हो गए हैं, स्किन एलर्जीज होने लग गई हैं, तो ये सब साइन है कि आपका ट्रॉमा आपके ऑर्गन्स, आपकी बॉडी में स्टोर्ड है। तो जरा सा कुछ ट्रिगर होता है तो नर्वस सिस्टम उसी बेसिस पर एक्टिवेट हो जाता है और आप फिर से उसी चाइल्डहुड वाले मोड में चले जाते हो। रीजन 3, मॉडर्न लाइफ विल नेवर गिव यू अ ब्रेक। जो टाइम आज चल रहा है, कांस्टेंट नोटिफिकेशंस, कांस्टेंट स्क्रीन एक्सपोजर, कांस्टेंट लोगों के ओपिनियंस, इस माहौल में हम कभी भी काम नहीं हो सकते, हमारा नर्वस सिस्टम कभी भी रेस्ट मोड में नहीं आ सकता।
पहले के टाइम में कुछ डेंजर होता था, उस डेंजर को फेस करते थे और बात खत्म। फाइट एंड फ्लाइट इसलिए होती थी, फॉर एग्जाम्पल सामने से शेर आ गया, बॉडी एकदम से नर्वस हो गई, सोच नहीं पा रही, भागना है, रुकना है, क्या करना है, वो चीजें उस वक्त काम आती थी। लेकिन हमारा नर्वस सिस्टम इस तरह से ट्रेंड हो चुका है कि ये पहचान ही नहीं पा रहा कि रियल डेंजर क्या है, फेक डेंजर क्या है। ऊपर से ये कांस्टेंट प्रेशर जो हमारे आजकल आसपास है, ये कभी भी हमें रेस्ट मोड में जाने नहीं देगा। इन सब चीजों से मैं पर्सनली रिलेट करती हूँ, मतलब इन सब चीजों पर मैं खुद काम कर रही हूँ, तो समझ पाती हूँ कि सामने वाला किस सिचुएशन से गुजर रहा होगा। नर्वस सिस्टम फाइट एंड फ्लाइट में है या फिर रेस्ट मोड में है, ये सब समझ में आता है। एक वक्त तक मुझे भी ये चीजें समझ नहीं आती थी कि क्यों किसी के ऊंचा बोलने पर एकदम से मेरी बॉडी फ्रीज हो जाती है, इवन दो ये आज भी होती है, पर अब अवेयरनेस है। क्यों किसी के चले जाने का ख्याल ही मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर देता है। इन सब चीजों को जब डीपली स्टडी किया, अपने पैटर्न्स को समझा, अपने चाइल्डहुड को बार बार एनालाइज किया कि कहाँ किन चीजों की वजह से ये पैटर्न बने और नर्वस सिस्टम ने ये सब सीख लिया, तो इन चीजों से हेल्प होने लगी, जो मैं अब शेयर कर रही हूँ, ताकि दूसरे भी इस चीज से सीख सकें और खुद की हेल्प कर पाए। तो अब बात आती है कि हम कर क्या सकते हैं। नंबर 1, फिजियोलॉजिकल साय। साइंस कहती है कि अगर आप अलग अलग ब्रीदिंग टेक्निक्स को अपनाते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम काम होने लगता है। तो अब हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है फिजियोलॉजिकल साय, मतलब एक लंबी सांस, साथ में एक छोटी सांस और एक्सेलेशन थ्रू योर माउथ, लाइक 60 सेकेंड्स तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपका नर्वस सिस्टम काम होने लगेगा। आई प्रैक्टिस दिस अलॉट। जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, लॉन्ग डीप ब्रेथ एंड देन अ शॉर्ट ब्रेथ, और फिर उसे एक्सेल कीजिए अपने मुंह के थ्रू। यू विल फील काम, योर नर्वस सिस्टम विल थैंक यू लेटर। टूल नंबर 2 है 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग। 5 ऐसी चीजें जो आप अपने सराउंडिंग में देख सकते हैं, 4 ऐसी चीजें जिन्हें आप टच कर सकते हैं, 3 ऐसी चीजें जिन्हें आप सुन सकते हैं, 2 ऐसी चीजें जिन्हें आप स्मेल कर सकते हैं, और 1 ऐसी चीज जिसे आप टेस्ट कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस से आपकी अवेयरनेस प्रेजेंट मोमेंट में आएगी, नर्वस सिस्टम काम हो जाएगा। नंबर 3, कोल्ड वाटर ऑन योर फेस और योर रिस्ट। कोल्ड वाटर हमारे पैरासिम्पैथेटिक मोड को एक्टिवेट कर देता है, तो हो सके तो अपने फेस पर कोल्ड वाटर स्प्लैश कीजिए या अपनी रिस्ट को कोल्ड वाटर में डिप कर लीजिए, जिससे कि आपके नर्वस सिस्टम को सिग्नल मिलेगा दैट वी आर इन प्रेजेंट मोमेंट एंड वी आर सेफ। Tool number 4, journaling the trigger. As I always say in my every video, journaling, journaling, journaling. लिखो कि मुझे ये क्यों फील हुआ, मेरी बॉडी ने ऐसा रिएक्ट क्यों किया, लास्ट टाइम मुझे ऐसा फील कब हुआ था। इन सब चीजों पर जब हम काम करने लगते हैं तो बहुत सी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, डिटेंगल होने लगती हैं, हमें समझ आने लगती हैं, और नर्वस सिस्टम भी काम होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे उन लिखने की प्रोसेस के थ्रू बहुत सी चीजों के जवाब मिल जाते हैं और उसे एक रेस्ट स्टेट में जाने का मौका मिलता है। टूल नंबर 5, सेफ रिलेशनशिप्स एंड को रेगुलेशन। सही रिश्ते आपके नर्वस सिस्टम को काम करते हैं। एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे की सुनना, हगिंग ईच अदर विल एक्टिवेट योर पैरासिम्पैथेटिक मोड। प्रैक्टिस इट ऑफन। ये हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा है, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए भी अच्छा है, जब हम ऐसे लोगों के बीच में होते हैं जहां हमें कोई खतरा फील नहीं होता। तो चूज योर सर्कल वाइजली। सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो, और मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो से तुम एक चीज तो जरूर सीख कर जाओ कि एंजाइटी तुम्हारी वीकनेस नहीं है, ये तुम्हारे नर्वस सिस्टम के सीखे हुए कुछ पैटर्न्स हैं जिसे चेंज किया जा सकता है, इस पर काम किया जा सकता है। सही टूल्स, सही इंफॉर्मेशन, सही गाइडेंस से इन सब चीजों को हील किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, देन राइट इन द कमेंट बॉक्स दैट माय नर्वस सिस्टम इज हीलिंग। As I always say, what you write is just a signal to universe that you are ready for a change. अपने किसी भी दोस्त को जिसे इसकी जरूरत है, जो हर टाइम पैनिक रहता है, एंशियस रहता है, इस वीडियो को उसके साथ शेयर जरूर करें।
आप इसकी प्रैक्टिस करें एंड देन कम बैक एंड राइट डाउन इन कमेंट्स कि आपको क्या हेल्प मिली. टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.